समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। आज का अपना विषय है समाज और एक समाज। समाज और एक समाज। समाजशास्त्र में समाज और एक समाज का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। एक समाज का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो सामान्यतः सामान्य जीवन में भागीदार हो उदाहरण के रूप में भारतीय समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, पाश्चात्य समाज आदि। एक समाज का अर्थ स्पष्ट करते हुए ट्यूटर समाजशास्त्री ने कहा है, एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। क्या है समाज? एक समाज क्या है? एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 2, मेजर के अनुसार एक समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसके सदस्य सामान्य कार्य या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। नंबर 3, ग्रीन्स के अनुसार एक समाज वह समाज है सबसे बड़ा समूह है। एक समाज वह समाज है जो सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचियों से बना होता है। एक समाज की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक समाज में निम्नलिखित 3 बातें पाई जाती हैं। नंबर 1, व्यक्तियों का एक समूह है। नंबर 2, इसके सदस्य सामान्य क्रियाकलापों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। क्या है? इसके सदस्य सामान्य क्रियाकलापों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। नंबर 3, ये सामाजिक संबंधों, व्यवहार, जीवन विधि या संस्कृति की दृष्टि से अन्य एक समाज के अंतर्गत आने वाले समूह से भिन्न हैं। एक समाज की 3 विशेषताएं कौन सी हैं? ये व्यक्तियों का समूह है। इसके सदस्य सामान्य क्रियाकलापों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। नंबर 3, ये सामाजिक संबंधों, व्यवहार, जीवन विधि या संस्कृति की दृष्टि से अन्य एक समाज के अंतर्गत आने वाले समूह से भिन्न है। अब अपने बात करते हैं समाज और एक समाज में क्या अंतर है। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आता है कि एक समाज शास्त्रकार स्पष्ट करते हुए समाज और एक समाज में अंतर कीजिए। तो अपने बात करते हैं समाज और एक समाज में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। नंबर 1, समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है। नंबर 2, समाज सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण इनसे निर्मित व्यवस्था अर्थात समाज में अमूर्त है। एक समाज मूर्त है क्योंकि वहाँ व्यक्तियों का एक समूह है जिसे देखा जा सकता है। नंबर 3, समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज अपेक्षाकृत एक सरल संगठन है। क्या है? समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज अपेक्षाकृत एक सरल संगठन है। नंबर 4, समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। जबकि एक समाज का सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। नंबर 5, समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंधों में बंधे व्यक्तियों का उत्तरदायित्व असीमित होता है। समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंधों में बंधे व्यक्तियों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, जबकि एक समाज में सीमित होता है। नंबर 6,
समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में इनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार और मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में इनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। नंबर 7, समाज शब्द का प्रयोग विस्तृत। नंबर 7 क्या है? नंबर 7, समाज शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया जाता है, इनमें जिसमें विश्व के सभी समाज आ जाते हैं, जबकि एक समाज शब्द का प्रयोग सीमित एवं विशिष्ट समाज के लिए ही किया जाता है। नंबर 8, समाज की संरचना में सामान्यतः एक लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि एक समाज में सदस्यों की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शीघ्र परिवर्तन होता है। नंबर 8 क्या है? समाज की संरचना में सामान्यतः एक लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि एक समाज में सदस्यों की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र परिवर्तन होता है। समाजशास्त्र में सामान्यतः समाज विशेष या एक समाज का अध्ययन नहीं करके समाज का अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। अब अपने बात करेंगे मानव समाज और पशु समाज में अंतर। मानव समाज और पशु समाज में भी अंतर बताया गया है समाजशास्त्रियों ने। समाजशास्त्र में नंबर 1, मानव समाज और पशु समाज। मानव समाज का मस्तिष्क विकसित एवं जटिल है, जबकि पशु समाज का क्या है? पशुओं का मस्तिष्क मानव जितना विकसित नहीं होता। नंबर 2, मानव समाज में बोलने की क्षमता है, जबकि पशु समाज में नहीं। नंबर 3, मानव के हाथ, उंगलियां, अंगूठे की संरचना विशेष प्रकार की है, जिसमें वह कई कार्य कर सकता है। पशुओं के हाथ की संरचना इस प्रकार की नहीं है। नंबर 4, मानव समाज में सामूहिक जागरूकता पाई जाती है, जबकि पशु समाज में नहीं पाई जाती। नंबर 5, मानव की स्मरण शक्ति तेज है, जबकि पशुओं की कम है। नंबर 6, मानव समाज में नियंत्रण के लिए कानून, प्रथाएं, धर्म, नैतिकता आदि पाए जाते हैं, जबकि पशु समाज में ये सब नहीं है। नंबर 7, मानव समाज के सदस्यों में पारस्परिक संगठन एवं सहयोग पाया जाता है, जबकि पशु समाज में यह नहीं के बराबर है। मानव समाज के पास संस्कृत है, जबकि पशु समाज के पास संस्कृत नहीं है। मानव समाज के पास क्या है? अपनी एक संस्कृत है, पशु समाज के पास अपनी एक संस्कृति नहीं है। नंबर 9, मानव समाज के पास भाषा है, जबकि पशु समाज के पास भाषा नहीं है। नंबर 10, मानव समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है, जबकि पशु समाज में नहीं पाया जाता। मानव समाज में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है, पशु समाज में नहीं पाया जाता। नंबर 11, मानव सामूहिक निर्णय ले सकता है, पशु इस प्रकार के निर्णय नहीं ले सकता। नंबर 12, मानव समाज में सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं, पशु समाज में सामाजिक प्रतिमान नहीं पाए जाते। नंबर 13, मानव में सीखने की अपार क्षमता है, पशुओं में यह क्षमता बहुत कम है। नंबर 14, मानव में अनुकूलन की बहुत क्षमता है, जबकि पशुओं में इसकी अपेक्षाकृत बहुत कम है। विद्यार्थियों, अपने समाज और एक समाज की विस्तृत चर्चा कर ली है। इसके समाज में निम्नलिखित 3 बातें बताई गई थी आपको। व्यक्तियों का एक समूह है जिसके अंतर्गत सामान्य क्रियाकलापों, गतिविधियों, चेतना रूप से पाया जाता है। नंबर 3, ये सामाजिक संबंधों, व्यवहार, विधि, संस्कृति की दृष्टि से अन्य एक समाज के अंतर्गत आने वाले भिन्नता है। समाज और एक समाज में प्रमुख अंतर अपने विस्तार से चर्चा की है, जिसके 8 पॉइंट हैं। फिर अपने बात की समाज
मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर है। धन्यवाद विद्यार्थी।